Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are explaining a very important topic of class 12th physics, which is series and parallel combination of resistor. इस वीडियो में हम recall करेंगे. In an electric circuit, there are two ways to connect a resistor. एक इलेक्ट्रिक सर्किट में हम रेजिस्टर को दो तरीकों से कनेक्ट कर सकते हैं. अब वो दो तरीके कौन कौन से हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे स्टेप वाइज. फर्स्ट तरीका आपके पास है सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड मेथड आपके पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो इस वीडियो में हम फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज कॉम्बिनेशन को रिकॉल करेंगे. What is meant by series combination of resistor? In this combination, resistors are connected end to end, and value of current flowing through each resistor will be same. कि इस combination में हम resistor को end to end connect करते हैं और resistor में जो करंट फ्लो करता है उसकी वैल्यू सेम होती है. हाउएवर वोल्टेजेस V इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. हमने पढ़ा कि करंट की वैल्यू तो हर रेजिस्टर में सेम होती है, लेकिन जो वैल्यू ऑफ वोल्टेज होती है वो हर रेजिस्टर में डिफरेंट होती है. क्लियर? जैसा कि आप इस डायग्राम में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग रेजिस्टर को एंड टू एंड कनेक्ट किया. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ करंट सेम है हर रेजिस्टर में, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू हर रेजिस्टर में डिफरेंट है. अब हम इसी चीज को आगे एक्सप्लेन करेंगे. बाय ओहम्स लॉ, हम ओहम लॉ को यूज करके इसको डेरिवेट करेंगे. हमारे पास ओहम लॉ के अकॉर्डिंग रिलेशन है V इज इक्वल टू आई आर. जैसा कि हमने पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन में वैल्यू ऑफ करंट जो रेजिस्टर में सेम होती है लेकिन वोल्टेज की वैल्यू डिफर करती है. तो इस वजह से हम हर रेजिस्टर में वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट रेजिस्टर में वोल्टेज की वैल्यू होगी V1 इज इक्वल टू IR1. क्लियर? इसी तरीके से सेकंड रेजिस्टर में वोल्टेज की वैल्यू होगी V2 इज इक्वल टू IR2 और सिमिलरली थर्ड रेजिस्टर में जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो आपके पास V3 इज इक्वल टू IR3. ये आपके पास इंडिविजुअल वोल्टेज की वैल्यू है हर रेजिस्टर में. अब हम अगर टोटल वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो कैसे करेंगे? सबको सम अप करके V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. हम तीनों इंडिविजुअल वोल्टेज की वैल्यू को सम अप करेंगे. क्लियर? तो मैंने जस्ट वैल्यू को रिप्लेस किया जो इंडिविजुअल वोल्टेज की वैल्यू मैंने हर रेजिस्टर के लिए फाइंड की थी, तो वो वैल्यू रिप्लेस की. अगर आप नीचे वाली इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो यहां से फैक्टर I कॉमन आता है. तो नेक्स्ट अब मैं I फैक्टर को कॉमन करके बाकी इक्वेशन को एज इट इज राइट कर रहा हूं. क्लियर? तो अब इस इक्वेशन में हमारे पास जो फैक्टर R1 प्लस R2 प्लस R3 है ये एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल होता है जिसको हम RE से रिप्रेजेंट करते हैं. गॉट दिस पॉइंट? आई एम होपिंग यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. तो ऊपर वाली इक्वेशन आपके पास बनेगी V इज इक्वल टू IRE. ऊपर वाले फैक्टर को हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल राइट किया. क्लियर? इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. के सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इंडिविजुअल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है वो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल होती है जिसको हम RE से डोनेट करते हैं. क्लियर? एंड टोटल रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड. सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो इंक्रीज होती है. तो ये हमारे पास एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का. अब हम फर्दर मूव करते हैं और इसके सेकंड मेथड को एक्सप्लेन करते हैं विच इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर. गॉट दिस? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड साइड बाय साइड with their ends. Each resistor is joined
directly to the voltage source, so the potential difference is same। कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टर को साइड बाय साइड कनेक्ट करते हैं और हर रेजिस्टर वोल्टेज सोर्स बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है। इस वजह से हर रेजिस्टर में जो वोल्टेज की वैल्यू होगी, पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम होगा। हाउएवर करंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमने पढ़ा कि वैल्यू ऑफ वोल्टेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होगा हर रेजिस्टर में, लेकिन जो करंट की वैल्यू होगी वो हर रेजिस्टर में डिफर कर रही होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जैसा कि आप इस डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग रेजिस्टर को साइड बाय साइड कनेक्ट किया। अब क्योंकि हर रेजिस्टर डायरेक्टली कनेक्ट है बैटरी के साथ, तो जो वैल्यू ऑफ वोल्टेज होगी वो सेम होगी, लेकिन करंट की वैल्यू डिफर करेगी। तो हम ओहम लॉ को यूज करके इसको डेरिवेट करेंगे बाय ओहम्स लॉ। ओहम लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास एक रिलेशन है V इज इक्वल टू IR। तो अभी हमने पढ़ा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज की वैल्यू सेम है, लेकिन करंट की वैल्यू हर रेजिस्टर में डिफर करती है। तो इस वजह से हम वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करेंगे हर रेजिस्टेंस में जो डिफर कर रही है। तो फर्स्ट रेजिस्टर में जो वैल्यू ऑफ करंट होगी वो आपके पास I1 इज इक्वल टू V ओवर R1। ये ओहम लॉ के फार्मूला से हमने डेरिवेट किया है। क्लियर। इसी तरीके से सेकेंड रेजिस्टर में जो वैल्यू ऑफ करंट होगी वो आपके पास I2 इज इक्वल टू V ओवर R2। क्लियर। सिमिलरली थर्ड रेजिस्टर में जो वैल्यू ऑफ करंट होगी वो आपके पास होगी I3 इज इक्वल टू V ओवर R3। अब हमने हर रेजिस्टर में इंडिविजुअल रेजिस्टर में वैल्यू ऑफ करंट को फाइंड किया। अब हम टोटल वैल्यू ऑफ करंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, सबको सम अप करके। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम सबको सम अप करेंगे तो हमारे पास टोटल करंट आएगा I इज इक्वल टू जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में हमने करंट की वैल्यू फाइंड की है, मैं जस्ट वो रिप्लेस करूंगा। I1 की जगह पर I1 की वैल्यू प्लस I2 की जगह पर I2 की वैल्यू प्लस I3 की जगह पे I3 की वैल्यू विच इज V ओवर R3। क्लियर। आई एम होपिंग यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इस इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करें तो इस होल इक्वेशन में जो V फैक्टर है वोल्टेज वो कॉमन आता है, तो मैं इसको कॉमन लिखूंगा। I इज इक्वल टू V इनटू बाकी इक्वेशन को सेम एज इट इज राइट करूंगा। 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। यहां पे ये जो फैक्टर मैंने पढ़ा है 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 रेजिस्टेंस का फैक्टर, ये एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल होता है और उसको हम RE से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। ऊपर वाली इक्वेशन आपके पास बनेगी I इज इक्वल टू V ओवर RE। गॉट दिस। इस तरीके से हम एक फाइनल इक्वेशन फाइंड करने में कामयाब होते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन reciprocal of resistance is equal to the sum of reciprocal of individual resistance। के पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को सम अप करते हैं तो वो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल होती है, जिसको हम RE से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अभी हमने पढ़ा एंड टोटल रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो डिक्रीज होती है। आई एम होपिंग इस लेक्चर के रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी टाइप का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।